अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उसके साथ साथ उनकी पीएच को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है उसको हम ड्राइव करेंगे। ये बफर्स के बारे में डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर अप करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन। जनरली हम जानते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड ऐड करें तो उसकी पीएच क्या करती है, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाती है। और अगर हम बेस ऐड करें तो उसकी पीएच क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बिकॉज वी नो दैट कि एसिड की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है और बेसिस की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। सो बफर सॉल्यूशंस कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं इनमें अगर आप थोड़ी सी एसिड या बेस ऐड करें तो इनकी पीएच के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, बल्कि ये क्या करते हैं, उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। चेंज आएगा बट उतना नहीं आएगा जितना नॉर्मली आता है चेंज। इसीलिए मैंने वर्ड यहां यूज किया द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। रेजिस्ट करने का मतलब और डज नॉट चेंज होने का मतलब डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं डज नॉट चेंज, तो ये टोटली ही गलत है। आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली नॉट चेंज। यहाँ सबसे बेस्ट वर्ड है कि आप लिख सकते हैं रेजिस्ट, मतलब रोकते हैं उसको, क्या करते हैं, थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, पीएच की चेंज को कम करने की कोशिश करते हैं जब उनमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड की जाए। तो एक सबसे जो न्यूट्रल सॉरी नेचुरल जो हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है दैट इज ह्यूमन ब्लड। अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में ये कैपेसिटी रखी है कि हम एसिडिक चीजें खाते हैं, लाइक हम सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, हम एसिटिक एसिड का लाइक विनेगर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इन चीजों से हमें प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा एसिडिटी की। ठीक है, सम टाइम होती है लेकिन मोस्टली नहीं होती। द रीजन इज दैट कि ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो, ह्यूमन ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन, वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। अगर हम थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक चीजें खाते भी हैं तो हमारी पीएच क्या रहती है, ब्लड की मेंटेन रहती है। याद रखें, अगर ब्लड की जो पीएच है वो 6-7 से ड्रॉप करे तब भी डेथ काज हो जाती है, और अगर 8 से क्रॉस करे तब भी। सो ये मोस्टली रेंज करती है 7.35 से 7.45 पे। सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, और ये उसकी एग्जांपल थी, एक नेचुरल एग्जांपल मैंने दी। अब इसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस आर देयर। टाइप्स देखते हैं बेटा। टाइप्स की बात करें तो कुछ हमारे पास होते हैं एसिडिक बफर्स, और सेकेंडली हमारे पास बेटा कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो क्या होते हैं, बेसिक बफर्स। बेटा जनरली हमें पता चल रहा है नाम से ही कि एसिडिक बफर है, तो विच हैव पीएच स्लाइटली लेस देन 7, एसिडिक रीजन में आएंगे। और इनकी जो पीएच होती है स्लाइटली क्या होगी बेटा, 7 से ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी, स्लाइटली, थोड़ी सी 7 से ज्यादा या थोड़ी सी 7 से कम होती है, ग्रेटर देन 7। बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ अ एसिडिक बफर एंड हाउ अ बेसिक बफर इज फॉर्म। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट द एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे बफर सॉल्यूशन जिनकी पीएच स्लाइटली क्या होती है, लेस देन 7 होती है, उन्हें हम एसिडिक बफर्स कहते हैं। और वो बफर सॉल्यूशन जिनकी पीएच क्या होती है, अपनी पीएच ग्रेटर देन 7 हो, उन्हें हम बेसिक बफर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज, जो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इज हाउ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर्स आर फॉर्म्ड, किस तरह से बनते हैं, ये चीज आप लिखेंगे। हाउ, पहले हम लिखते हैं हाउ एसिडिक बफर इज फॉर्म्ड।
ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। और ये सम टाइम बुक्स के अंदर यही डेफिनेशन लिखी होती है उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जब भी बेटा आपने एक बफर सॉल्यूशन लेना है, एसिडिक बफर लेना है, वहां आपने एक वीक एसिड लेना है और उसी का सॉल्ट ले लेना है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक वीक एसिड हमें पता है, एक सिंपल सा हमारे पास एसिड है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस एसिड। हमें पता है एसिड का सॉल्ट बनाना हो तो हमें उससे किसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये है जिसकी डेफिनेशन। अब एसिडिक बफर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक एसिड प्लस अ सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल में बेटा हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द वीक एसिड CH3COOH। ओके, अब मैं इसका सॉल्ट कैसे लूंगा, मैं इसी एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CH3COOH प्लस NaOH। बेटा हमें पता है कि ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये देखें, ये इस एसिड का हमने जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये हमारे पास साल्ट बन गया। तो इस मीन कि आपके पास एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट क्या आ जाएगा, इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर की एग्जांपल हमने लिख ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हाउ अ बेसिक बफर इज फॉर्म, हाउ अ बेसिक बफर इज फॉर्म्ड। बेसिक बफर कैसे बनता है, सिमिलरली अंडरस्टूड सी बात है बेटा, बिल्कुल वैसा ही आपने लिखना है जैसा वहां लिखा है, बट वहां पे आपने वीक एसिड लिखा था, यहां पे आप लिखेंगे वीक बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, वीक बेस प्लस salt of this weak base with a strong acid। बिल्कुल रिवर्स किया आपने प्रीवियस डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जो कॉमनली हमारे पास एग्जाम्पल ली जाती है डिफरेंट बुक्स के अंदर, रेफरेंस बुक्स के अंदर, ये एग्जाम्पल ली जाती है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड की, NH4OH। दिस इज अ वीक बेस। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी वीक बेस। इसका हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवा के इसका साल्ट बनाते हैं, लाइक अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो साल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, OH की जगह बेटा Cl आ जाएगा, NH4Cl प्लस वाटर फॉर्मेशन होगी, हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो दिस विल बी द साल्ट। ठीक है, प्लस अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये होगा हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक बफर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये चीज चेक करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द बफर सॉल्यूशन वर्क्स। तो आपने बात याद रखनी है कि ये प्रिंसिपल है इसका कॉमन आयन इफेक्ट। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ डज अ एसिडिक और बेसिक बफर वर्क्स। इसको बोलते हैं बफर एक्शन, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आपने हमेशा याद रखना है, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। इसका प्रिंसिपल है। अब ये क्या है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे कि व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके बाद हम बात करते हैं हाउ अ बफर वर्क्स, बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब है
कि बफर कैसे रेजिस्ट करता है पीएच में चेंज को जब उसमें स्मॉल एसिड की अमाउंट या बेस की अमाउंट ऐड की जाती है। मतलब इसी डेफिनेशन के आगे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दे तो दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन ऑफ बफर एक्शन, कि हाउ डज द सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड इन दिस सॉल्यूशन। इसमें हम एग्जांपल एसिडिक की भी और बेसिक की भी दोनों भी कर सकते हैं, या कोई एक एग्जांपल से भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं अगर पेपर में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बेसिक एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की बात करें तो हमारे पास CH3COOH, ठीक है, हमें पता है ये आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा हमारे पास, तो इससे दो चीजें बनेगी, CH3C नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड वन है वो भी लिखते हैं CH3COONA, ठीक है बेटा। सिमिलरली ये भी देखिए, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज इट्स अ वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब है वो आयनाइज्ड बहुत कम होगा, मतलब वो अपनी दोनों फॉर्म में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली जो आपके पास सोडियम एसीटेट है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो आयंस की फॉर्म में ज्यादा रहता है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में भी बता देता हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक ऐसी स्पीशी है जिसकी आयनाइजेशन कम होती है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक ऐसी स्पीशी है जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा होती है। देखिए अगर यहाँ पे मैंने दो आपके पास स्पीशी शो की है, ठीक है, एक है हमारे पास वीक एसिड और एक है आपके पास उसका साल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इनमें से बेटा कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट और कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? इट्स अ वीक एसिड, सो इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बेटा ये इस फॉर्म में कितने परसेंट रहेगा, ये ऑलमोस्ट 90% इस फॉर्म में रहेगा और जस्ट 10% इस फॉर्म में रहेगा, जबकि ये इस फॉर्म में कितना रहेगा, अराउंड 10%, और ये आयनाइज्ड होना पसंद करता है तो ये 90% इस फॉर्म में रहेगा। अब इससे होगा क्या, ये वापस जाना पसंद नहीं करता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इतना ज्यादा इसमें फेवरेबल नहीं है, जबकि वो रिवर्स रिएक्शन को फेवर करता है। यहाँ पे देखें, जब बेटा इस H पॉजिटिव आयन को ये दो OH नेगेटिव आयन ज्यादा कंसंट्रेशन के मिलेंगे तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, रिवर्स साइड पे जाएगा, और CH3COOH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये मैंने ब्रीफली आपको बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्युबिलिटी है वो फर्दर डिक्रीज हो जाती है अगर आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका गाइड कर दिया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी वीडियो नेक्स्ट होगी तो उसमें फर्दर जो है ना मैं गाइड आपको कर दूंगा। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि ये कैसे, इसमें जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस आप ऐड करते हैं तो ये किस तरह से अब वर्क करता है। ठीक है, ये कैसे उसको रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जब हम एसिड डालते हैं इसमें या बेस डालते हैं ये कैसे वर्क करता है। व्हेन एसिड इज एडेड, बेटा जब हम एसिड डालेंगे तो हमें पता है कि एसिड क्या चीज सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन। अब सॉल्यूशन में क्या कोई ऐसा आयन पड़ा हुआ है जो क्या कर सकता है, इसके साथ मिल सकता है? यस, ये वाला हमारे पास जो एसिडेट आयन है ये क्या करेगा, CH3COO नेगेटिव, ये इसके साथ मिलकर दोबारा से क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड अगर बन भी रहा है तो वो तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट मींस कि पीएच चेंज नहीं होगी, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस चीज नहीं बन रही, बल्कि वो जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए थे दोबारा एनाइन के साथ मिलके एसिटिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होगा जब हम कोई एसिड ऐड करेंगे तो दोबारा एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो वो पीएच को चेंज नहीं करेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ओके, सेकंड वन, व्हेन अ बेस इज एडेड, ओके स्टूडेंट, जब हम कोई बेस ऐड करते हैं तो बेस क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, OH नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब कौन से ऐसे आयन्स हैं जो इसके साथ मिलेंगे, तो दैट विल H पॉजिटिव आयन जो है वो इसके साथ मिलेगा। या आप सिमिलरली ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके साथ ये बेस है तो एसिड मिलेगा, CH3COOH। जब ये इसके साथ मिलेगा ये OH नेगेटिव आयन यहाँ से प्रोटॉन लेगी और बन जाएगा वाटर प्लस CH3COO नेगेटिव। अब देखें बेटा ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं ये बन रहा है जब हमने क्या ऐड किया है,
एसिड ऐड किया या बेस ऐड किया तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये तो दोनों सोल्यूशन में प्रेजेंट है। यस, देयर इज अ क्वेश्चन कि वाटर भी बन रहा है, तो वाटर तो पीएच को चेंज कर सकता है। वाटर न्यूट्रल होता है, वो इतना ज्यादा पीएच को इफेक्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता। दूसरा, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम बनेगी, तो इसीलिए पीएच पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज द वे द बफर सोल्यूशन वर्क्स। सिमिलरली हम यही सारा एक्शन किसके लिए लिख सकते हैं, बेसिक बफर्स के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली आएगा हाउ डज द बफर वर्क्स, तो आप ये भी बता सकते हैं जस्ट दिस इज द बफर एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि पीएच में चेंज आएगा और बहुत क्या होगा, थोड़ा सा वो चेंज होगा। लेकिन लेट्स सी, वी वांट टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। हम एक बफर सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, हम उसकी पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था हेनरिसन, उसने एक इक्वेशन बनाई थी, हाउ कैन यू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं, तो हम यहाँ ड्राइव करते हैं हेनरिसन इक्वेशन। कुछ बुक्स के अंदर ये इसकी डेरिवेशन नहीं है, जैसे कि फेडरल बोर्ड की बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन पीटीबी के अंदर इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। तो यहाँ चलें हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करते हैं। दैट इज वेरी इजी रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर, जो हमने एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेनरिसन इक्वेशन हमें हेल्प करती है टू कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। ओके, चलें बेटा हम ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एसिडिक के लिए डेरिवेशन इससे स्टार्ट करते हैं, एसिडिक बफर के लिए। फॉर एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था के ए हमने फाइंड किया था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि किसके इक्वल आया था। फॉर एग्जांपल वी हैव एनी एसिड, ठीक है, जिसके लिए उसकी आयनाइज्ड फॉर्म इस तरह से होगी, डिवाइडेड बाय उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म HX। इस इक्वेशन को बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, H पॉजिटिव इंटू X नेगेटिव इज इक्वल टू के ए। ये इसके साथ आके बेटा मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे क्या है, 1 है, ये इधर और ये इधर, के ए इंटू HX। ओके स्टूडेंट, इसमें से मैं H पॉजिटिव जो है उसको सेपरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा H पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू HX, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा किससे आ जाएगा, ये X नेगेटिव इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का क्या ले लूंगा, लॉग ले लूंगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX डिवाइडेड बाय X नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बेटा ये हमारे पास इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो H पॉजिटिव इसके इक्वल आ जाएगा। हमें पता है ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो इनमें लॉग सेपरेट हो जाएगा, लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ HX ओवर X नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के ए एंड नेगेटिव लॉग ऑफ HX ओवर X नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम पता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को हम PH भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ KA को हम PKA भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको पॉजिटिव करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लस लॉग लिखता हूँ, इससे क्या होगा कि ये जो आपकी फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, X नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, HX। तो स्टूडेंट इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बन गई, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ जो X नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो ये जो आपकी X नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, मतलब एसीटेट आयन की जो कंसंट्रेशन है, इट इज टोटली प्रोवाइडेड बाय द साल्ट। मतलब जो आपका कॉन्जुगेट बेस होगी वो बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है, साल्ट। तो हम X नेगेटिव की कंसंट्रेशन की जगह हम साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ लिखेंगे। वी कैन राइट इट हियर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय HX is representing the concentration of acid. So हम इसको लिख सकते हैं concentration of acid.
So this is the Henderson equation for which kind of buffers? This is for the एसिडिक बफर। सेम इक्वेशन अगर हम ड्राइव करेंगे, वो जरूरत नहीं है दोबारा से करने की। अब आप यही अगर इक्वेशन लिखना चाहें बेसिक बफर्स के लिए, तो उसकी इक्वेशन बनेगी पी एच इज इक्वल टू पी के ए की जगह स्टूडेंट्स आप लिखेंगे पी के बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साल्ट। तो उसमें भी होगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा डेफिनेशन के अंदर साल्ट तो दोनों में था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें एसिड था, तो इसमें जस्ट आपने कंसंट्रेशन ऑफ बेस लिख देना, salt over concentration of base. This is the Henderson equation to calculate the pH of a buffer, a basic buffer, ठीक है। ये है हमारे पास बेटा कंप्लीट टॉपिक बफर सॉल्यूशन का, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, द एग्जांपल, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, हाउ दे आर फॉर्म्ड, ऑन व्हिच प्रिंसिपल द बफर सॉल्यूशन वर्क्स, हाउ द बफर सॉल्यूशन वर्क्स, how to calculate the pH of a buffer solution, there is the derivation of Henderson equation. So student, this is all about the बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। हम उस पे किस तरह क्या है और कैसे उनको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो सो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।